थ्री सिस्टर में से हमने थ्री सिस्टर्स के जो प्रूफ हैं इसमें से भी हमने सेकेंड नंबर का प्रूफ करके बताया है। फर्स्ट वाला प्रूफ कल हमने कर लिया था, सेकेंड का प्रूफ आज कर लिया है। कल आपको करने के लिए दिया था, मुझे स्टेप आपको समझ में आई कि नहीं आई थी, इसलिए मैंने सेकेंड भी करके बता दिया। थर्ड भी सिमिलर है, फर्स्ट सेकेंड लगा के भी कर सकते हैं और x इक्वल टू a tan थीटा पुट करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है कोई स्टेज में? अब मैं क्वेश्चन करके देता हूं आपको इसका इस टाइप का। वैसे आगे के टाइप्स और आ रहे हैं जिसके अंदर हम इसका सम को सॉल्व करेंगे इसके। तो i इक्वल टू, इसमें हम cos x को t ले लेते हैं, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt बन जाएगा। तो ये साइन एक्स और dx को हम dt लिख देंगे, रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर dt विथ नेगेटिव साइन। अब देखो इसके बाद क्या बन गया है, 1 इंटू, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, थ्री सिस्टर का प्रूफ वाली मेथड, मतलब कल वाला प्रूफ चलेगा वापस जो कल बताया था मैंने, एक तरह से पूरा प्रूफ वाली मेथड आएगी इसमें। अगर ये 4 नंबर का है और 1 नंबर का है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको प्रैक्टिस से। माइनस फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज 9 माइनस टी स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू माइनस 2t। बस कल यहाँ पे a था और x था, यहाँ 9a और t है। कल के क्वेश्चन में यहाँ a और a स्क्वायर और यहाँ x था, यहाँ t चल रहा है और 9 चल रहा है बस। एंड 1 का इंटीग्रेशन t, ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और उसका पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरा ब्रैकेट में चलेगा, माइनस 9 माइनस टी स्क्वायर विथ t, नेगेटिव साइन बाहर है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव और एक और नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव होने से पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर बचेगा, टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन रूट में 9 माइनस टी स्क्वायर डी माइनस टी। जैसा अभी मैंने आपको बताया जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में और कल की भी बात करें तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में बनाना है तो बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 9 माइनस टी स्क्वायर, जबरदस्ती लिख लिया तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 9 लिखना पड़ेगा कि नहीं, विथ नेगेटिव साइन, अपॉन में रूट में 9 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। 9 माइनस टी स्क्वायर बना लिया ऊपर हमने, ये प्लस में टी स्क्वायर और माइनस में लिखना तो बाहर माइनस लगा दिया और ये 9 9 तो कट जाएंगे, प्लस टी स्क्वायर तो वापस आ रहा है, ऊपर जो टर्म है वही टर्म वापस बनना चाहिए। डिनोमिनेटर को जबरदस्ती न्यूमरेटर में बना जरूर दिया आपने, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि कुछ भी लिख दो तो इसको सही बनाना है ना, वापस भाई ऊपर लिस्ट पे दिखना चाहिए उससे। तो ये 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर वापस वही चीज आ रही है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा स्टेप लिखने में, इसको बुरा नहीं लगेगा इंटीग्रेशन को या मैथ्स के रूल्स को नहीं तोड़ रहे हैं अपन। अब ये माइनस है, माइनस नहीं तो प्लस, ये माइनस टी रूट 9 माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ओके, 9 माइनस टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस प्लस रूट 9 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में रूट 9 माइनस टी स्क्वायर dt। 9 माइनस टी स्क्वायर के साथ ये स्टेप लिख दिया, इसके साथ ये कितना हो जाएगा, प्लस 9 माइनस माइनस प्लस और फिर बाहर माइनस है, माइनस 9 बाहर 1 अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इधर आई चल रहा है, आई इक्वल टू माइनस टी रूट 9 माइनस टी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको रूट 2 के एग्जांपल से समझाया कि वही स्टेप आ गई है, दो बार रूट रूट लिख के ऊपर न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कट कर देंगे तो न्यूमरेटर में सेम टर्म विद रूट आ जाएगी।
-9, और ये जो फॉर्मूला है 1/a² - x² मतलब साइन इनवर्स x/a 3/3। a² लिखूंगा, 9 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूँ यहाँ 3 का स्क्वायर a² - x², और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 में इसकी जो वैल्यू है ना, ध्यान देना प्लीज, इक्वेशन 1 a1 इंटीग्रेशन 9 - t² इक्वल टू माइनस आई होगा, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा तो ये माइनस आई हो जाएगा। सो आई इक्वल टू -t√9 - t² माइनस आई बाई 1। माइनस आई को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये 2i हो जाएगा, तो i इक्वल टू 1/2 पूरी टर्म लिख दो यहाँ, और जहां जहां t है वहां वहां क्या पुट कर दो, cos x, तो आंसर आ जाएगा t इक्वल टू cos x आंसर। तो आप लिख लें, तो स्टेप्स में देख लो आप, ये मिलेगा आपको आंसर में। माइनस कॉमन ले लिया उन्होंने यहाँ से, -1/2 आ रहा है आंसर में बाहर, cos x भी आ रहा है, रूट में 9 - cos²x भी आ रहा है, फिर प्लस 9 sin इनवर्स cos x/3, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ ब्लर है वो हो सकता है, बाकी आंसर सही है। स्क्रीनशॉट में लें। 134 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और ईमानदारी की बात करें तो ये क्वेश्चन 134 के डबल मतलब 268 प्लस समथिंग, थोड़ा और होगा, कहीं कहीं भी 3-3 पार्ट भी थे, मतलब अबाउट 300 क्वेश्चंस हमने इंटीग्रेशन के अभी तक कर लिए हैं, जिसमें से 300 में से मैंने 120 तो करे हूँ, ये तो श्योर। अगर हम आधे भी माने तो 120 तो मैंने करे। अब 120 में आपके लिए क्वेश्चन करके दे रहा हूँ 300 में से, और साथ में आपको सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप अपना इवैल्यूएशन खुद करना, आपने मेरे साथ साथ कितने क्वेश्चन करे। अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चन करे हैं, अगर 100 भी कर लिए, 80-90 भी कर लिए, और बच्चे भी आप कर लोगे 2-4 दिन में, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने 10-12-15 क्वेश्चन करके मेरे ऊपर एहसान किया है, तो एहसान थोड़े दिनों बाद अपने आप निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जब एग्जाम होगी तब सब समझ में आ जाएगा कि किसने किसको मामू बनाया। मैंने शायद डीपीपी तो आपको दे दिए गूगल क्लासरूम पर, दी है ना डीपीपी, प्रिंट भी निकाल लिए मैंने, और डीपीपी में आपको दे चुका हूँ, उसके अंदर गूगल क्लासरूम में है। क्वेश्चन नंबर 134 तक तो ये पहले ही दे दिए थे, और कल या परसों वापस मैंने 2-3 दिन पहले आपको शेयर कर ली। क्वेश्चन नंबर 135 चेक करो, यहाँ से स्टार्ट इंटीग्रेशन की नई कहानी, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ऑनेस्टली मैं अपने बारे में बताऊं ना, ये वो चीज थी स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन में, जिसने मैथमेटिक्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप कराया था। इस जगह से जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, 90 की बात कर रहा हूँ, 1990 ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पढ़े थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इनके क्वेश्चन, पता नहीं क्यों जो भी हो रहा हो, पर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मैथ्स में आने लग गया था। इसके बाद ये मेरे साथ हुआ था। देखो सबके साथ अपने 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 लेवल पर कुछ ना कुछ होता है। मेरे 6 क्लास के अंदर आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह से बहुत बार पहले भी, इस 6 क्लास में वो स्टूडेंट जो मैथ्स से कभी कभी डरते हैं ना, डिप्रेशन और टेंशन स्ट्रेस लेते हैं ना, उनके लिए है, मैं अपना जीता जाता एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस 6 क्लास में मेरे 8 मार्क्स थे 100 में से, फाइनल एग्जाम वो कंपार्टमेंट थी 6 क्लास, तो फैक्ट है। उसके बाद मेरे 77 से नंबर कभी कम नहीं आए, 808 आउट ऑफ 100 6 क्लास। लेकिन उसके बाद 100 में से 77% से मार्क्स कभी कम नहीं आए उसके बाद। तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल अगर आप चाहें तो, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को उस समय कोई इतना कोई वो किसी ने कोई इंकरेज नहीं किया होगा, आप वो जैसे भी है बस उस समय लग गई होगी धुन, बस करके दिखाना है। आप भी चाहे तो करके दिखा सकते हैं, जिसके दिमाग में एक बार बैठना चाहिए ना। तो ये मेरा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, और मैं कई बार बताता हूँ क्लासेस में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी बात है, अरे सर मेरे पास
जिस दिन भी डिप्रेशन टेंशन स्ट्रेस आता है मैं अपने वो मार्क्स देख लेता हूँ एक बार की, तरुण अपन कहाँ थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसलिए में कि कोशिश तो करनी पड़ती। और यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर ये बात याद आ गई क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे कॉलेज में जो टीचर, ऐसा मत बोलना कि सर आपको अच्छा टीचर पढ़ाते थे इसलिए ऐसा हुआ है, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ, है ना। आजकल क्या है इंस्टाग्राम है, फेसबुक और ये दूसरी चीजें जो चल रही है ना वो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, हम लोग नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ज्यादा इंटरेस्ट हुआ था बस यही, 8th क्लास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी छोटे छोटे बच्चों को आसपास में जो रहते थे 3rd 4th 5th क्लास, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं एक्चुअली, इंटीग्रल अभी जब अपन तो कर रहे थे, बाय पार्ट का यूज करा, सेवन वंडर का यूज करा, थ्री सिस्टर्स का यूज किया, टू ब्रदर का यूज किया, है ना। और उससे पहले हमने 21 फॉर्मूले बनाए, साहिल का यूज किया, पूरी इंटीग्रेशन की छोटी छोटी बातें वापस बता दी जो अपन इतने दिनों में पढ़ रहे हैं, 20 एक दिन से, शायद 1 महीना हो गया वो, मुझे लगता है ज्यादा दिन हो गया, अब देखना वो पता नहीं डेट, लेकिन हाँ 20-25 दिन से तो ऊपर हो ही गए हैं हमको। तो इतने दिनों में हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने 21-17 फॉर्मूले पढ़े, फिर 4 फॉर्मूले का प्रूफ करे हमने स्पेशल, फिर उसके बाद हमने साहिल का भी यूज करा उसके अंदर, फिर उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करी, देन उसके बाद सेवन वंडर्स पर आ गए हम, फिर उसके बाद हमने टू ब्रदर्स पढ़ लिया, बाय पार्ट्स पढ़ लिया, टू ब्रदर्स पढ़ लिया, फिर होना हो भी पढ़ लिया, और थ्री सिस्टर्स भी पढ़ लिया, ये सब चीजें हो चुकी हैं इंटीग्रेशन में। देखा जाता है सर कितना सिंपल सा था, यही पढ़ा दिया आपने, हाँ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में आने के चांसेस और ज्यादा है, बड़े बड़े क्वेश्चन है बहुत, लेकिन दिमाग नहीं लगाना। अच्छा इसलिए सर आपको समझ में आया था ऐसा मत सोचना, है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है, दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा, किस लिए नहीं लगेगा, हाँ हमारा कि सर आपको इसलिए समझ में आया, इसलिए इंटरेस्ट आया कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आप में भी नहीं है। स्टैंडर्ड अभी आपको पता लग जाएगा, अपना भी समझ में आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना, इसमें क्या रूल्स बना, अभी तक क्या थे, रूल्स नहीं थे, बाय पार्ट में थोड़े से रूल मिले, लेकिन बीच बीच में उसमें भी सब्स्टिट्यूशन आ रहा था, इसमें भी आएगा, बट अगर ऐसा दिखेगा तो ये करना है, ऐसा दिखेगा तो ये करना है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट जो ध्यान से सुनते हैं, आउट ऑफ 80 कम से कम 30 बच्चे इसमें ऐसे होंगे, 5-6 दिन बाद, 5 दिन बाद, जो मैं 12 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ाऊंगा, 12 स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब देख लेना, ऐसे लिखे हुए S1 S2 S3 लिखे हुए नंबर डले हुए देखो, S1 S2, तो ये रेलवे के कोच के नंबर नहीं है, रिजर्वेशन वाले हैं ना, कि S1 में S2 में रिजर्वेशन वाले नहीं है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर डाल रखे हैं। तो मेरे स्टूडेंट 12 स्टैंडर्ड फॉर्म एक स्ट्रेच में बोल देते हैं, सर ऐसा आएगा तो ये करना है, सर ये आएगा तो ये करना है, इसमें हम ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं एक साथ। और मैं आप में से किसी स्टूडेंट से बुलवाऊंगा भी, याद दिलाने का काम आपका है कि सर मुझको याद हो गया, आपने जो जो बोला ऐसे ऐसे करना है, मैं एक स्टेज में 12 के 12 स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने बोल सकता हूँ, इसमें ये काम करना है, इसको ऐसे याद रखेंगे, इसमें ये करना है। देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ कैसे क्या क्या याद रखना है, वो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद ना 3-4 दिन में सारे फॉर्म होंगे। S1 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1, व्हाई इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा भी क्यों है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये रूट में जो एक टर्म आई है देखो, x प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको देखते से आपको कुछ ना कुछ चीजें पुरानी यादें याद आती है कि सर ये तो हमने वहां पढ़ा था सर, सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा था सर, आप ही बता दो, आपको याद आ रहा होगा। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो टर्म दिख रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 9th क्लास सबसे पहले। और जब हमने 9th क्लास में चीज को पढ़ा था तो हमको वहां टीचर ने बोला था इसके फैक्टर कर लो, यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करना आप सिखाए थे हमें, काजू बादाम मेथड, और इस तरह से हम फैक्टर्स करते थे, जब दो से ज्यादा आता था क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करते थे, फिर जब फैक्टर नहीं हुए थे तो फिर हमने श्रीधराचार्य जी को याद करा था, उससे फैक्टर्स करे थे। और इसको फैक्टर्स करने की और मेथड, जब श्रीधराचार्य जी का परफेक्ट स्क्वायर, यस परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जब हमारे पास इसके फैक्टर्स नहीं होते थे तो हम परफेक्ट स्क्वायर पे चले जाते थे, बस वही चीज यहाँ पे यूज करनी है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फेल, थ्री सिस्टर फेल, लग रहा है सेवन वंडर, यस सेवन वंडर जैसा दिख रहा है पर है नहीं ना, ये एक्स भी साथ में आ रहा है, एक्स नहीं होता साथ में तो सेवन वंडर बन जाता, सेवन वंडर नहीं है।
तो 7 वंडर में जाएगा, अभी नहीं है, इसको 7 वंडर में कन्वर्ट करना है। तो 7 वंडर में कन्वर्ट करने के लिए रूट में अगर क्वाड्रेटिक दिखता है तो इसकी पहचान क्या है? देखो इसकी पहचान क्या है, इधर साइड में पहचान लिख रहा हूँ, रेट से लिख रहा हूँ 1 बाय क्वाड्रेटिक विथ रूट। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखा, रूट में क्वाड्रेटिक दिखा, यहाँ रूट के अंदर, तो रूट में क्वाड्रेटिक दिखा तो ये S1 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक। ओके, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक में क्या करना होता है? डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर के सब अपने आप याद आ जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा, डोंट वरी। बस इतना ध्यान रखना, रूट में क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एक अपने आप स्टेप चलेगी माइंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, है ना? अपने आप याद आएगा क्योंकि आगे इतने सारे टाइप्स हैं इसके वर्किंग रूल क्या क्या करना होता है। पहली स्टेप, यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या थी सर? वो भी थोड़ा याद दिला दो ना सर। क्या आप तो ऐसे कर रहे हो सर, क्या सब याद है? आप तो पढ़ाते रहते हो 10th क्लास, हम 9th, तो सब हमको थोड़ी याद है। हमने तो बड़ी मुश्किल से 10th क्लास पढ़ी थी, अब आपको याद है, हमको थोड़ी याद है। क्या होता था परफेक्ट स्क्वायर में, किसी को पता है क्या? हमको थोड़ी पता है। क्या करते थे? सबसे पहली स्टेप क्या होती थी? किसी को पता हो, एक दो स्टूडेंट को तो याद होती है, ऐसा तो नहीं है 80 बच्चे में से 70 बच्चे बैठे हुए अभी, दो चार को तो पता होगा। यस, ए कॉमन लेंगे। गुड 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 आदि। हेड बॉय, हेड बॉय ने स्पीच ली है। आज तो हेड बॉय का काम था बहुत सारा, है ना? इधर से उधर दौड़ भाग लगानी थी, काम करने थे हेड बॉय को बहुत सारे। कुछ भी नहीं करा आज, हम अकेले थे स्कूल में। सेकंड स्टेप, हाँ, थोड़े वॉलेंटियर भी साथ में अपने को कंट्रोल करने के लिए लोगों की जरूरत थी, वो भी नहीं दिखे आज। वॉलेंटियर को जरूरत थी ना, वॉलेंटियर को कंट्रोल करने वाले लोग भी है अपने साथ कुछ इधर, दिख रहे हैं ना? हाँ। यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए कॉमन ले लेंगे पहले स्टेप, इसमें से ए जबरदस्ती कॉमन लेके बाहर कर देंगे, यहाँ बी बाई ए हो जाएगा सी। थर्ड स्टेप, ए एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। एक्स के साथ जो भी आएगा, ए को हटाने के बाद एक्स के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ dy आ जाएगा। देखो, उसके आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आधे का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही करते थे 10th क्लास में। फोर्थ स्टेप, सिंप्लीफाई इन रूट। रूट के अंदर जो भी टर्म आएगी उसको सिंप्लीफाई करो यूजिंग a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका यूज करके सिंप्लीफाई कर लो, रीअरेंजिंग द टर्म्स। रीअरेंजिंग टर्म्स। रीअरेंजिंग द टर्म्स। फिफ्थ स्टेप, सिंप्लीफाई रूट साइन। रूट के अंदर जो भी मसाला है उसको सिंप्लीफाई करके ये करें। यूज 7 वंडर्स। ये चार बातें ध्यान रखनी है, लेकिन चार बातें ध्यान रखने से तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही बात याद रखना, ये स्टेप अपने आप चलेगी आपकी, कि स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, रूट क्वाड्रेटिक। रूट क्वाड्रेटिक वर्ड से ध्यान रखता है बच्चा, रूट क्वाड्रेटिक है मतलब परफेक्ट स्क्वायर लगेगा। क्वाड्रेटिक के रूल लगेंगे 10th क्लास वाले, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कैसे? पे क्वेश्चन करूंगा मैं आपके लिए, ताकि आपको चीज उसी समय क्लियर हो जाए। एक साथ नहीं लिख रहा हूँ सारे स्टैंडर्ड, एक 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 टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे। स्क्रीनशॉट, यहां पर से मैं रूट हटा देता हूं थोड़ा सा, वो थ्री सिस्टर के कारण मैंने रूट वाला लिख दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपने पास डीपीपी में है ना, हाँ एक मिनट, डीपीपी में जो दे रखे हैं मैं उसी के हिसाब से चलूंगा।
कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो ऑर्डर है ये मेरा अपना बना हुआ है ना, बुक में ये ऑर्डर जरूरी नहीं ऐसे ही मिले। अभी मैंने क्या किया, आपके सामने रूट हटा दिया, यहाँ से जो चीज रूट में थी वही विदाउट रूट में भी चलेगी, बस रूट और उसका ध्यान रखना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंप्लीफाई। अभी क्या हुआ है, अनजाने में मैंने आपको रूट के साइन के साथ वाली थ्योरी भी बता दी। दो चीजें हो गई है, रूट वाला भी अभी आगे आएगा ये वाला फॉर्म, चिंता मत करो, उस पर रूट लगा हुआ, इस पे रूट नहीं है। वो थ्री सिस्टर के क्वेश्चन के कारण मैंने रूट लगा दिया, कोई बात नहीं, विथ रूट विदाउट रूट दोनों क्वेश्चन की थ्योरी आगे आएगी। रूट वाली अभी विदाउट रूट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने रूट हटा दिया, देखो व्हाट सिंपलीफाई यूजिंग दिस रीअरेंजिंग द टर्म, बिल्कुल वही चलेगा बस विदाउट रूट। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, 135 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। पहले तो थॉट्स मैं आपको बताता हूं, थॉट्स सोच कैसे आएगी इसको। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 क्या करें, इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया सर ने क्वेश्चन, ना तो ये सेवन वंडर है, ना ही कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है, ना ही इसमें टू ब्रदर्स है, टू ब्रदर्स तो बिल्कुल ही अलग है, e की पावर x और sin x चलता है, ना ही होना हो दिख रहा है e की पावर में। थ्री सिस्टर्स रूट है ही नहीं, न्यूमरेटर में रूट होता तो सोचता, वो तो न्यूमरेटर में रूट रखता है थ्री सिस्टर्स। तो क्या क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, आपको सारे सब्स्टिट्यूट जितना भी इंटीग्रेशन अभी तक आपने पढ़ा है ना, वो सारी मेथड फेल है इसमें। अब आपको बताया टीचर जनरली इन सब चीजों को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, वो क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करो, हो गया शुरुआत बस। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरुआत से हमारे पास अभी ऐसा क्या हो रहा है वो भी बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि परफेक्ट जिससे देखा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में दिखा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखना जरूरी है, प्लीज ध्यान देना, क्यूब के लिए नहीं करना, क्यूब के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके लिए अलग तरीका है, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, तो क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों ऐसे नहीं लिखा है मैंने, समझने के लिए लिखा है, ऐसे चलते चलते नहीं लिखी है, ध्यान रखने के लिए। आई इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर बोलता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, एक्स के साथ में जो भी टर्म होती है उसका आधा 4। अब मुझे आप बताओ, अगर जब तक आप ये स्टेप नहीं लिखोगे यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, आप एग्जाम में कैसे करोगे इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे। तो बस अपने को ये इसके इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये एक टाइप हो गया पूरा, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे सब में ये करना। इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये तीनों में लिखा, ये लिखा ना, सिंप्लीफाई यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर और कुछ नहीं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये 16 है और ये 20 है, 20 माइनस 16, 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 20 माइनस 16 प्लस 4, मैं 4 तो लिख ही नहीं रहा, मैंने क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, बन गया, देखो इधर लिखा है यूज 7 वंडर्स, 7 वंडर में चला गया ना, ऐसे डायरेक्ट देखते तो 7 वंडर था ही नहीं, उसको 7 वंडर में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे 7 वंडर में कन्वर्ट हुआ हमारे पास फॉर्मूला उसका, अब हम लगा लेंगे 7 वंडर, मतलब इस फॉर्मूला को 7 वंडर में कन्वर्ट कर दिया, इस क्वेश्चन 7 वंडर में कन्वर्ट कर दिया, देन दिस इज 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आता है 10 इनवर्स x अपॉन ए, बस क्या आंसर होगा इसका। अरे आप मेरी बात समझ रहे हो, ये स्टेप ये कहां से आई, स्टैंडर्ड फॉर्म से आई, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से आई, सर ने बोला था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटी स्टेप है, मैंने पहले बोला था आपको
कि आगे बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे उसके अंदर ये स्टेप आएगी तो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप x प्लस 4 = 2 tan थीटा करके मत करना, ठीक है। टेन स्क्रीनशॉट का सेकंड पार्ट कर दो जल्दी से। इसमें 2 कॉमन लेंगे आप पहले, 1/2 बाहर चला जाएगा, 1/2 का हाफ होता है 1/4। ये गलती करते हैं स्टूडेंट,